नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का अपने YouTube चैनल सुमित्रा एकेडमी ऑनलाइन वाराणसी में स्वागत करता हूं। रोज़ की भांति मैं फिर हाजिर हूँ लेकर गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला। आज के भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त है। कल की क्लास में थोड़े इशू आ गई थी, ये माइक सपोर्ट नहीं किया था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो क्लासेस हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और दबा के रिवीजन करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा कही गई बातों को आप लोग मान रहे हैं और अच्छे से नोट्स बना के उसे रिवीजन कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू इस बात को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे थे अब वो प्रैक्टिस सेट और एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन वो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा कंटिन्यू ये लिख रहा है और उसको दबा के रिवीजन कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, उससे अब क्वेश्चन कम फंस रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वो हल कर पा रहा है। तो मैं सभी लोगों से आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्या करो, इसे अच्छे से नोट्स बनाओ और दबा के डेली का डेली रिवीजन करो। आपको 25 क्वेश्चन याद करने के लिए डेली हम एक तरीके से होमवर्क सीरीज में ये देते हैं। जैसे कि गेट पास इसका नाम रखा गया। आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, तो लोग क्या करते हैं, इसे याद करके पढ़ के अच्छे से आते हैं। उसका फ़ायदा उन्हें दिख रहा है। घर पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या अन्य कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्वेश्चन मिल रहा है, तो उनसे क्वेश्चन आसानी से हल हो जा रहा है। ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है, कानपुर। कानपुर में स्थित है क्या भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र। कानपुर की हमने आपको विशेषता कितनी बार बताया कि कानपुर में दो जिले आ जाते हैं, ये कानपुर नगर आ जाता है और एक कानपुर देहात आ जाता है। कानपुर नगर किसके लिए जाना जाता है, चमड़े के लिए जाना जाता है, और कानपुर नगर से ही सर्वाधिक महिला साक्षर हैं। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर्वाधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश से किस जिले से साक्षर है, तो कानपुर नगर से सर्वाधिक साक्षर है। और सबसे कम साक्षर दर कहाँ पर आ जाती है, तो श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती। तो कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद के लिए जाना जाता है और कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है। और यही कानपुर में क्या स्थित है, दलहन शोध संस्थान स्थित है। यही कानपुर है जो गंगा को सर्वाधिक क्या करता है, प्रदूषित करता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा क्या होती है, प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है, तो 1450 किलोमीटर गंगा क्या करती है, इस उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके और कहाँ चली जाती हैं, बिहार में चली जाती है। जब वो बिहार में प्रवेश करती हैं तो उत्तर प्रदेश से किस जिले से बिहार में जाती है, तो बलिया जिले से, जो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाता है, सबसे पूर्वी जिला हो जाता है, जिसका नाम क्या है, बलिया। एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, बलिया, तो बिंदी के लिए जाना जाता है। ठीक, किसके लिए जाना जाता है, तो बिंदी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से किस जिले में किया जाता है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से किस जिले में किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। आगरा और झांसी की विशेषता हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली में। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो आगरा में किया जाता है। आगरा को पेठा नगरी और ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सरसों ऐसी खेती है जिसका स्वतंत्र रूप से भी खेती की जा सकती है और इसे मिश्रित रूप से भी खेती की जाती है। ये किसके अंतर्गत आती है, तो हमने बताया था कि फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। सरसों की जो खेती की जाती है ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है और इसे मिश्रित रूप से या स्वतंत्र रूप से भी इसकी खेती की जा सकती है। ये कैसी फसल है, तिलहन फसल है। ठीक, तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश से किस जिले में होता है, तो आगरा में। और आगरा और झांसी ऐसा उत्तर प्रदेश का 2 जिला है जहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो ये अलीगढ़ में। इसका नाम सरकार के द्वारा बदल के क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। अलीगढ़ एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ताला या हार्डवेयर के लिए अलीगढ़ जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम बदल के अब हरिगढ़ कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, गन्ने के उत्पादन के लिए कितनी प्रतिशत ताप और वर्षा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में किस जिले में होती है, गोरखपुर में। यह बात मैंने कितनी बार आपसे बताया कि सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। कितनी सेमी होती है, 154 सेमी होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में। मथुरा में कितनी सेमी होती है,
184 गोरखपुर में होती है, 54 सेमी कहाँ होती है, मथुरा में होती है, और मथुरा में सर्वाधिक मेले भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो गन्ने के उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत ताप और वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 20 से लेकर 26 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और 100 से लेकर 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती की जाती है, तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13%। 13% भाग पे क्या की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। उसके बाद टोटल यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 68% भूभाग पर यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का 68% निकालेंगे तो उतने भूभाग पर कृषि की जाती है। उसमें से 13% भाग पर गन्ना की खेती, 18% भाग पर चावल की खेती और 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है, गोरखपुर। ठीक, क्या नाम है, गोरखपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीग्रेड से लेकर 26 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 100 से और 200 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है, किसके लिए, गन्ना के उत्पादन के लिए। 5वां क्वेश्चन हो जाता है, चौधरी चरण सिंह लखीरी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। ठीक, झांसी में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह से याद रखिएगा कि इसी नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 6वां क्वेश्चन हो जाता है, दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक, दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षर दर है। सबसे कम साक्षर दर की बात करेंगे। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध नगर साक्षर दर में अगर हम देखेंगे तो ये पुरुषों की साक्षरता दर है, और सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे तो श्रावस्ती हो जाता है। ठीक, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाती है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ललितपुर हो जाता है। तो दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। 7वां क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है, तो बरेली। उत्तर प्रदेश का यह जिला बरेली जो है सबसे कम यहाँ पे क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी आगरा व झांसी में पड़ती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का हो जाता है, सरसावा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। और इस पर प्रबंधन किसका है, तो भारतीय वायुसेना का प्रबंधन है। ठीक, भारतीय वायुसेना का प्रबंधन किस हवाई अड्डे पर है, तो जो सहारनपुर में स्थित है सरसावा हवाई अड्डा, इस पर भारतीय वायुसेना का प्रबंधन है। ये उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला हो जाता है सहारनपुर, वो सहारनपुर में स्थित है सरसावा हवाई अड्डा। सहारनपुर संतरे के लिए भी जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना में लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहीं से यमुना नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और 19 जिलों से प्रवाहित होकर प्रयागराज में क्या हो जाती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक, तो सहारनपुर से याद रखिएगा, कि शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन भी किया जाता है। कहाँ पर, सहारनपुर में किया जाता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना कब की गई है। ये सिंधी अकादमी क्या है, यानी इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई है, तो ये की गई है 1966 में। ये सिंधी अकादमी क्या है, ये हमने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, जिस भाषा का नाम क्या है, सिंधी। तो इसी भाषा के सिंधी भाषा के विकास के लिए सिंधी अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई है, 1996 में। इन भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी, अगर थी की बात करेगा तो 14 थी। कितनी हैं वर्तमान में, तो 22 भाषा हो गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषा जोड़ी गई। पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो यह सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये सिंधी भाषा जोड़ने के लिए एक संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। 1967 में संशोधन हुआ और एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद 3 भाषा फिर जोड़ी जाती हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये जो 3 भाषा जोड़ी जाती है उसमें नेपाली हो जाती है, मणिपुरी हो जाती है और कोंकणी हो जाती है। उसके बाद फिर एक संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2002-3। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है 8वीं अनुसूची में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 8 भाषा जोड़ी गई तो टोटल भाषा की संख्या कितनी हो गई, 22। ठीक, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्तमान में हैं, 22। कितनी थी, 8। 10वां क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक, पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रयागराज किसके लिए जाना जाता है, तो मुंज उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब से किया गया, तो 24
जनवरी 2018 से किया गया। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई? तो इसका शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो छत्तीसगढ़ हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में गार्बेज कैफ़े भी खोला गया, जिसका उद्देश्य है 1 किलो कचरा ले आने पर भरपेट भोजन दिया जाता है। 1 किलो से कम कचरा रहेगा तो वहाँ पे नाश्ता का प्रावधान किया गया है। ये योजना गार्बेज कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में खोला गया है। अब मितान योजना का संबंध भी किस राज्य से हो जाता है? तो छत्तीसगढ़ से हो जाता है। और यहीं पे महतारी न्याय रथ यात्रा का भी शुभारंभ किया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये होने वाला कहाँ था? श्रीलंका में। तो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इसका स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। अब ये होगा कहाँ? यूएई में। ठीक, अच्छा, ये कौन सा संस्करण है? इसका 15वां संस्करण है। इसका आयोजन कब से कब तक रहेगा? तो 27 अगस्त से 11 सितंबर तक ये क्या करेगा? ये एशिया कप का आयोजन किया जाएगा यूएई में। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं तेजी से। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा हो जाता है? आगरा हो जाता है। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में की जाती है? तो अलीगढ़, जिसका नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। गन्ने के उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत ताप और वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 100 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। चौधरी चरण सिंह लखीरीबाग परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश से किस जिले में है? तो सहारनपुर जिले में है। इस हवाई अड्डे पर किसका प्रबंधन है? तो भारतीय वायुसेना का प्रबंधन है। 9वां नंबर का क्वेश्चन, यानी उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1966 में की गई। भारतीय भाषाओं के संरक्षण में विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की? तो इसका शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? छत्तीसगढ़ हो जाता है। एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया गया? तो यूएई में किया गया। कौन सा संस्करण? 15वां। 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 में होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया? तो ये कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के छात्रों को ये व्यवस्था लागू करेगा। कौन सा राज्य सरकार करेगी? तो तमिलनाडु सरकार करेगी। तमिलनाडु सरकार यानी तमिलनाडु राज्य वह राज्य जो क्या किया था, सबसे पहले बच्चों को कोविड टीका लगाने वाला, यानी क्वेश्चन ही कई बार पूछा गया कि बच्चों को सबसे पहले कोविड का टीका किस राज्य में लगाया गया? तो तमिलनाडु में लगाया गया। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में देखने को मिला? तो केरल में। अब बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो तमिलनाडु। अगर देश की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? क्यूबा। ठीक, देश की बात करेगा तो कौन सा देश हो जाएगा? क्यूबा। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य में खेड़ मेला आयोजित किया गया? तो ये पंजाब में आयोजित किया जाएगा। पंजाब में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 29 अगस्त को किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पंजाब में प्रतिभावी लोग हैं, कहने का मतलब खेल कूद में जिनका प्रदर्शन अच्छा है, उन्हें क्या किया जाएगा? यहाँ से उनकी प्रतिभा को परखा जाएगा और उन्हें आगे के लिए चयनित किया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, रसलीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो रसलीला उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश से आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र हो जाता है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाती है 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल हो जाता है 7,680 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल हो जाता है 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद हो जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर हो जाता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं।
एक जिला एक उत्पाद योजना में ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की, किस जिले की हो जाती है? तो गौतम बुद्ध नगर की हो जाती है। सबसे कम कहाँ की हो जाती है? तो श्रावस्ती की हो जाती है। महिलाओं की बात करेंगे तो कानपुर नगर में हो जाती है। महिलाओं की सबसे कम श्रावस्ती हो जाती है। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है 1024 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। सबसे कम की बात करेंगे तो 851 हो जाता है गौतम बुद्ध नगर का। ठीक, अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो एशिया की सबसे अमीर महिला का नाम है सावित्री जिंदल। ये किसके स्थान पर बनी है? तो ये यांग हयांग के स्थान पे बनी है। ठीक, ये चीन की है, इन्हें पीछे छोड़ी है। अच्छा, इनकी संपत्ति कितनी है? तो 18 अरब है। ठीक, 18 अरब। 17 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। ठीक, केरल है। इससे पहले का इसका स्थान कौन सा था? 8वां था। लेकिन इस समय यानी 2022 में देखा जाए, 2021 का डेटा देखा जाए तो केरल कौन से स्थान पर जाता है? तो पहले स्थान पर जाता है। अगर 2019 का देखा जाए तो ये 8वें स्थान पर था। 18वां क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य के पुलिस को प्रतिस्थिति यानी राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया है? तो ये तमिलनाडु। ठीक, उपराष्ट्रपति ने किस राज्य को प्रदान किया? तो तमिलनाडु को प्रदान किया। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान देखा जाए तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया? 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा। 65 कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति को उनके स्थान पर क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। तो उन्हें बोला जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया संजय अरोड़ा जी को। किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया। और ये किनके स्थान पर नियुक्त किया गया? तो राकेश अस्थाना के स्थान पर संजय अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो ये 49 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। अनुच्छेद 100 किससे संबंधित हो जाता है? तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 100 किससे संबंधित हो जाता है? तो इसमें कहा गया है कि पक्ष व विपक्ष का मत बराबर होने पर निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। 104 में अनाधिकृत रूप से यानी जिसे सदन की कार्यवाही में बोलने और बैठने का अधिकार नहीं है, यदि वो ऐसा करता है तो उसे अनुच्छेद 104 के तहत दंडित किया जाएगा, यानी सजा का प्रावधान किया गया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे शॉर्टकट में बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। 105 में संसदीय विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया 105 के तहत। 351 में कहा गया है कि 351 में कहा गया हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक, एक बार फिर से इसे रिवीजन करेंगे तेजी से। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया? तमिलनाडु वह राज्य जो बच्चों को सबसे पहले कोविड का टीका लगाया। और पहला देश की बात करेंगे तो क्यूबा हो जाएगा। किस राज्य ने खेल मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा पंजाब में। खेल प्रतिभाओं में मतलब अच्छा प्रतिभा दिखाने वालों को क्या किया जाएगा? चयनित किया जाएगा। रसलीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना है सभी लोग। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? सावित्री जिंदल। ये चाइना की यांग हयवांग को क्या की पीछे छोड़ दी। 18 अरब डॉलर इनका क्या है? संपत्ति है। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आ गया? तो केरल आ गया। और मंकी पॉक्स का पहला बीमारी या पहला केस देखने को कहाँ मिला? इसे केरल में देखा। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया? तो तमिलनाडु सरकार को प्रदान किया। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? तो राकेश अस्थाना जी के स्थान पर नियुक्त किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो सिल्वर पदक। कितने किलो वर्ग में? तो 49 किलो वर्ग में। 100 यानी सदन का पक्ष व विपक्ष का मत बराबर होने पर निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देगा। 104 अनाधिकृत रूप से, जिसे सदन की कार्यवाही में बोलने बैठने का अधिकार नहीं है, यदि वो ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट शब्द का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे शॉर्टकट में बजट कहते हैं उसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 105 संसद का विशेषाधिकार। और एक कमेंट और करिएगा, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बेहद पसंद आएगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही। जय हिंद।